कंपनीज कवर होने वाली, एक है सीमेंस लिमिटेड, यस, एंड दूसरी कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। सो इन दो कंपनीज को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहले जहाँ पे हम लोग मतलब इस वीडियो का 90% जो हिस्सा रहने वाला है वो इसी कंपनी से रिलेटेड रहने वाला है, सीमेंस लिमिटेड। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिलेगी। लिमिटेड में आज जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली है, परफेक्ट एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोगों के डाउट भी क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, 3-3.25% की तेजी है, 120 पॉइंट भागा है। एंड आपको बताना चाहूँगा सीमेंस लिमिटेड 3%, 3.25% भाग रहा, मतलब ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं। मतलब आप चेक कर लो, मार्केट कैप इसका है लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो, हाँ बहुत बड़ा, बोलते हैं ना कि हाथी जैसा ये स्टॉक है। तो उसने इतनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे तेज़ी यहाँ पे दिखाई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी शानदार खबर देखने को यहाँ पे मिली है। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद जब मैं आर्टिकल आपके सामने यहाँ पे रखूँगा, पढ़ूंगा, तो आपको बहुत ही आराम तरीके से यहाँ पे मतलब आसानी से यहाँ पे समझ में यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी। सो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके पहले मई मंथ की अगर मैं बात करूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मई मंथ में ही एक खबर यहाँ पे सामने आई थी इस कंपनी से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ, ये है सीमेंस लिमिटेड, एंड इन्हीं की एक दूसरी कंपनी भी है दोस्तों, ठीक है। ऐसे अलग अलग हम लोग को इनके पेरेंट कंपनियां देखने को मिल जाती है, सब्सिडरीज कंपनीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो उन्हीं की कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ना, अभी सीमेंस लिमिटेड हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें एक अलग अलग कंपनीज यहाँ पे रहती है, तो उसमें से एक कंपनी का बिजनेस है, ठीक है, और वो बिजनेस बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा था। कंपनी का भी एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है, ठीक है। तो वो बिजनेस कंपनी क्या कर रही थी पता है, बेच रही थी। किसको बेच रही थी? अपने ही कंपनीज को बेच रही थी। बोले तो ठीक है, क्या गड़बड़ है उसमें, चल जाएगा यहाँ पे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई, तो पता है, वैल्यूएशन। यस, जो कंपनी का हिस्सा वो बेचने जा रही थी, वो लगभग मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से बताया जा रहा था कि 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा का उसका वैल्यूएशन होना चाहिए। मतलब इतने बड़े हिसाब से उसकी डील होनी चाहिए, 6,000 करोड़ इस कंपनी को यहाँ पे इस डील के मिलने चाहिए। क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू की बात करें, जो हिस्सा वो बेच रहे थे ज़बरदस्त था, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़बरदस्त था। तो इतनी कमाल की कंपनी 6,000 करोड़ में बेची जानी चाहिए। एंड जब एक्चुअल में डील का अमाउंट सामने आया, वो आया केवल 2,200 करोड़ के आसपास। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, 6,000 करोड़ की बातें हो रही थी, ठीक है। एंड 2,200 करोड़ मतलब कितना, रफली अगर हम लोग 1/3 भी बोल दें तो भी गलत नहीं रहेगा। तो इतना मतलब बुरी तरीके से उसका वैल्यूएशन यहाँ पे लगाया गया। तो इसके चलते मतलब जो शेयर था हम लोग को मई मंथ में 10% तक क्रैश करते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट आप सभी लोगों को पता है, इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें जब होती है, कंपनी का आप कोई पार्ट यहाँ पे कोई बिजनेस अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, बेच रहे हो, ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ता है, 2 अप्रूवल लगते हैं। उसमें से एक कौन सा होता है, बोर्ड का अप्रूवल, एंड उसी के साथ साथ उसके बाद का अप्रूवल कौन सा होता है, शेयर होल्डर का अप्रूवल। क्योंकि ये अल्टीमेटली कंपनी के मालिक होते हैं। बोर्ड तो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करेगा, बट अल्टीमेटली शेयर होल्डर ही डिसाइड करते हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ों में हम लोग यहाँ पे बात करें कि वही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा करके। एंड शेयर होल्डर ने दोस्तों जब वोटिंग करने का टाइम आया, पूरा यहाँ पे पासा पलट गया। सो यहाँ पे क्या हो गया कि जो इतने कौड़ी के दाम में ये जो कंपनी यहाँ पे बेची जा रही थी 2,200 करोड़ के आसपास, उसके लिए वोट करना होता है, तो उसके अगेंस्ट वोट कर दिया। तो बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, सर ये वोटिंग बीटिंग करते हैं, हम लोगों ने हमेशा देखा है कि फेवर में ही वोट होता है, कभी कुछ ऐसा होता है कि बोर्ड ने जो फैसला लिया उसके अगेंस्ट वोट होता है करके। तो ले लीजिए, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हाजिर है। सो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, और जैसे खबर सामने आ गई, सीमेंस में हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो अभी अगर आप इसके मतलब आर्टिकल्स को पढ़ोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, सीमेंस की अगर हम लोग बात करें तो उनके शेयर होल्डर ने क्या किया, वोट अगेंस्ट द जो डील हम लोग को होती हुई देखने को मिली। कौन सी डील, तो आप देख सकते हैं, सेल ऑफ इट्स लो वोल्टेज मोटर एंड गियर मोटर का जो उनका बिजनेस थे, वो उनको बेचने यहाँ पे जा रहे थे। इंटरनली था सीमेंस से लेकर हम लोगों को जो उनकी कंपनीज थी, उसी के इंटरनली सीमेंस एजी जो था, उसी के अंदर हम लोग को डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, जैसे मैंने कहा, ये देखिए मैंने बोला ना, मई मंथ की बात कर रहा था, 19 मई में ये चीज़ें होती हुई देखने को मिली थी। अभी चलिए इन्होंने डेट भी यहाँ पे मेंशन किए, तो हम लोग थोड़ा पीछे जा ही लेते हैं। सो अगर मैं 19 मई की बात करूँ, 6 महीने का डेटा आपके सामने ओपन कर दूँ, ये देखिए, ये जो आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है ना, अगेन कहना चाहूँगा, आप इसको चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्री जैसा भी कंसिडर कर सकते हो। मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, इतना यूजुअली गिरावट नहीं होती इनमें, 10% की गिरावट। तो एक ही दिन में ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले। अगर आप इसका डेटा चेक करने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए मई मंथ का डेटा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो इसके पीछे का रीज़न ही ये था कि इतने सस्ते भाव में ये डील करने यहाँ पे जा रहे थे, 2,200 करोड़ के आसपास। एंड ये कब कंप्लीट होने वाला था, 1 अक्टूबर 2023। बट ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता ही है कि इसके पहले वोटिंग भी होने वाले थे। एंड हर कोई यहाँ पे, एनालिस्ट की भी अगर हम लोग बात करें, हर कोई यहाँ पे नाराज़ था, क्योंकि इतना ज़बरदस्त डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया था। एंड ये जो सारी डील होने वाली थी वो ओपनली
हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक पब्लिक शेयर होल्डर है या फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही थी। मतलब इसमें किसी का भी फायदा होने वाला नहीं था, अल्टीमेटली बाकी लोगों का फायदा यहाँ पे होने वाला था। एंड इसी चीज़ के चलते जब वोट हुआ दोस्तों, 74% जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने यहाँ पे वोट किया था, जो प्रस्ताव सामने रखा था बोर्ड ने, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या कर दिया, वोट कर दिया। एंड इसीलिए दोस्तों जो उनके सपने थे कि यहाँ पे कौड़ी के दाम में कंपनी को ट्रांसफर करेंगे, 6,000 के बदले 2,200 करोड़ में ही सारी चीज़ें निपटा लेंगे, तो सपना सपना ही रहेगा। एंड इसी चीज़ के चलते सीमेंस शेयर में आज हम लोग को रॉकेट की तरह तेज़ी देखने को मिली। क्यों रॉकेट की तरह तेज़ी? क्योंकि बहुत ही सस्ते दाम में डील हो रही थी। एंड इसके चलते आपको पता ही है, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं उन्होंने फटाफट अपने टारगेट को रिवाइज कर दिया। सो आज के दिन की बात करें, इतनी शानदार खबर, मतलब हम लोग को इसका रिएक्शन देखने को मिला, तो वापस सभी ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट को सेम वही रिवाइज कर दिया, 4,500 के आसपास। सो ये ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। मतलब बोलते हैं ना, शेयर होल्डर ने यहाँ पे क्या कर लिया, लिटरली यहाँ पे कंपनी को पूरी तरीके से यहाँ पे बचा लिया। ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये था मेजर पार्ट जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए था। 90% वीडियो जैसे मैंने कहा कि इसी स्टॉक से रिलेटेड था। अभी सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सेकंड आप सभी लोगों को पता है आईटीसी भी देखा गया, बहुत कमाल की कंपनी, बहुत शानदार कंपनी है। एंड इसमें हाल ही में हम लोगों ने देखा था गजब की तेजी थी, बट येस थोड़ा सा स्टॉक हम लोग को बीच में नाराज होते हुए देखने को मिला था। ये देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बड़ी गिरावट मतलब ठीक ही है, आईटीसी के हिसाब से हम बड़ी ही बोल सकते हैं। लगातार 2-3 दिन स्टॉक गिरते हुए देखने को मिला था। इसके पीछे का रीजन भी आपको पता है, डीमर्जर कोई बुरी बात नहीं होती है, बट येस वो जो 60-40 का फॉर्मूला जो लगाया था वो बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आया। बहुत सारे मतलब क्या, किसी को भी समझ भी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली देखा गया तो आईटीसी के होल्डर्स कौन है, शेयर होल्डर्स कौन है, सब कुछ मतलब देखा गया तो मतलब कोई प्रॉपर प्रमोटर है नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड पब्लिक ही है इसमें। तो 60-40 का क्या फॉर्मूला यहाँ पे लगा है वो किसी को समझ में यहाँ पे नहीं आया है। सो इसीलिए क्या आईटीसी में भी इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जब भी इस प्रकार की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होते हैं ना, बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो ये देखने वाली बात बनेगी दोस्तों। अभी नेक्स्ट इनका पड़ाव कौन सा है, टास्क कौन सा है, तो आप देख सकते हैं 14 अगस्त, क्योंकि ये जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, कौन सी वाली, वही जो आप लोगों को बताया 60-40 वाली। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है वो यहाँ पे अप्रूवल के लिए सामने यहाँ पे रखी जाएगी। नेक्स्ट मीटिंग यहाँ पे शेड्यूल की जा चुकी है 14 अगस्त को। सो तभी देखना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। एंड उसके बाद क्या कोई और अप्रूवल यहाँ पे निकल कर आएगा सामने, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि जब भी इस प्रकार के अनाउंसमेंट होते हैं तो यस फर्दर बहुत सारे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। एंड डीमर्जर की अगर हम लोग बात करें, कोई इसके अगेंस्ट तो नहीं है, बट यस ये 60-40 वाला फॉर्मूला प्रॉपरली समझ में यहाँ पे नहीं आया, इसी चीज़ के चलते भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। तो क्या आईटीसी में भी ऐसा फर्दर अप्रूवल लेने के लिए अगर जाएंगे तो क्या कोई यहाँ पे विरोध होगा या नहीं होगा, ये भी देखने वाली एक बात यहाँ पे बनती है। चांसेस बहुत कम होते हैं, बट स्टिल आप चाहो तो यहाँ पे इन चीज़ों को भी थोड़ा बहुत फोकस में रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, दोनों स्टॉक्स को यहाँ पे कवर कर ही लिया है। ऑब्वियसली ये भी सवाल पूछा जाएंगे कि क्या सीमेंस में जा सकते हैं, तो सीमेंस से रिलेटेड मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात बोली है कि अगर आपको 5 साल में पैसा डबल करना है 100%, 2x में, 100% गारंटी की बात नहीं कर रहा, हाँ 2x के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हो तो ये स्टॉक एकदम बिल्कुल परफेक्ट होता है। बट अगर आप चेक करोगे 5 साल का डेटा, तो ये तो 300% के आसपास है। मतलब क्या, इसने कुछ ज़्यादा ही, मतलब बोलते हैं ना, उम्मीद से बढ़कर ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है।